इसको जो पढ़ना है मैकर में रेकर रे मेरे, इस तरह नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे। इसको पढ़ना है मौ एकार र एकार मेरे। तो मौ का अंग्रेजी जो है, ये चार्ट जो आप लोगों को दिखाई पड़ता है, ये चार्ट में आप अपने बच्चों को याद करा दीजिएगा ताकि उसको समझने में आसानी होगी। मौ का अंग्रेजी है मेरे प्यारे यम है, तो यम लिख दिए। और एकार, एकार के लिए ई का प्रयोग किया जाता है, जैसे मौ एकार र एकार। तो देखिए मौ का अंग्रेजी यम है, और ये जो एकार है ना, एकार का अंग्रेजी है ई, और र का अंग्रेजी आर, और एकार के लिए फिर किसका प्रयोग करना, ई का। तो हो गया ना मेरे। तो एकार के लिए ई लगाना है, और र के लिए आर लगाना है, और एकार के लिए ई लगाना है। जो तेरे, तौ का अंग्रेजी क्या है मेरे प्यारे, ती है, और एकार का मतलब ई है, और र के लिए आर है, और एकार के लिए ई है। हो गया तेरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो देखिए भाव का अंग्रेजी बी एच है, जिसे ये क है, ये आकार है, इसको क्या बोलते हैं, क आकार बोलना है, इस तरह नहीं बोलना ककर का, क आकार। ठीक है, ये है ख, ये है आकार, इसको पढ़ना है ख आकार। ये है ग, ये है आकार, इसको पढ़ना है ग आकार। ये है घ, ये है आकार, इसको पढ़ना है घ आकार। ये है अंग, ये है आकार, इसको पढ़ना है अंग आकार। तो बहुत आदमी क्या गलती करता है इसमें, ककर का, खकर खा, गकर गा, घकर खा, अंग कर आ। तो ये गलत है नियम, ये गलत है मेरे प्यारे, ये गलत है। तो सही इस तरह पढ़िएगा आप लोग। देखिए क आकार, ख आकार, ग आकार, घ आकार, अंग आकार, तो ये राइट है। इसी तरह आप देखिए ई कार हर्षी, ई कार को कैसे, जैसे ये क है, इसमें हर्षी की मात्रा है, तो ये इसको पढ़ते हैं क हर्षी पढ़ना है आप लोगों को। ये है ख, इसमें हर्षी का प्रयोग करना है, तो ख हर्षी पढ़ना है। ये है ग, इसमें हर्षी का प्रयोग करना है, तो ये है ग हर्षी। ये है घ, ये इस हर्षी का प्रयोग करना है, तो घ हर्षी। ये है अंग, इसमें हर्षी का प्रयोग, तो अंग हर्षी। अब अगर इसी को अगर आप लोग पढ़िएगा, कहरसर की, खरसर खी, गहरसर गी, घरसर गी, अंगहरसर ई, गलत हो जाएगी। ठीक है, आपको पढ़ना है किस तरह, और एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, कहरसी, खरसी, गहरसी, घरसी, अंगहरसी। इस टाइप से आप लोग पढ़ के देखिए, और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। कि आप लोग ध्यान दीजिए, ये आकार है, ये आकार है, ये आकार है, ये आकार है, ये आकार, इसका मतलब ही होगा ए। ठीक है, ये हर्षी, ये हर्षी, ये हर्षी, हर्षी हर्षी है, इसका मतलब है, हर्षी का मतलब क्या है, आई। शकल पहचान गए आप लोग। अब पढ़ना है हम लोगों को दुर्गी कार दुर्गी। तो इसको जो पढ़ना है क दुर्गी, ख दुर्गी, ग दुर्गी, घ दुर्गी, अंग दुर्गी। तो ये जो दुर्गी की मात्रा है ना, तो इसको क दुर्गी, ख दुर्गी, ग दुर्गी, घ दुर्गी, अंग दुर्गी, यही सही तरीका है। और दुर्गी का मतलब क्या है, डबल ई। ठीक है, अब जो हमको पढ़ना है ऊकार हर्षु, तो इसको किस तरह आप लोग उच्चारण कीजिएगा। देखिए जैसे क हर्षु, ख हर्षु, ग हर्षु, घ हर्षु, अंग हर्षु। ठीक है मेरे प्यारे, तो ये है क्या, इसका जो मतलब है, इसका मतलब क्या है, हर्षु का मतलब क्या है, यू है, यू। ये जो इसको खरसर को इस तरह नहीं पे, क हर्षु, ख हर्षु, ग हर्षु, घ हर्षु, अंग हर्षु। ठीक है, अब यह है क दुर्गु, इस टाइप का शकल अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो दुर्गु पढ़ना है। यह है ख दुर्गु, यह है ग दुर्गु, यह है घ दुर्गु, यह है अंग दुर्गु। तो दुर्गु का मतलब क्या है मेरे प्यारे, डबल ओ। इसको पढ़ना है क एकार, ख एकार, ग एकार, घ एकार, अंग एकार। एकार का मतलब क्या होते हैं, ई। तो इस टाइप का जो आप जो पढ़िएगा, तो ये आप कभी भी कहीं पर भी आपको लिखने में गलती या परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे। तो देखिए भाव का अंग्रेजी बी एच है, और कोई मात्रा नहीं है, तो इसका मतलब है ए लगेगा। ठीक है, ल के लिए यल, एकार के लिए ई। हो गया ना भले। और मात्रा वाला पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं विस्तार रूप से बता दिया हूँ। अब देखिए चलिए, चौ का अंग्रेजी सी एस से चौ। ठीक है, कोई मात्रा नहीं तो ए, और ल के लिए यल, एकार के लिए ई। हो गया। चलिए तेल लिखना है मुझे, टौ के लिए टी, एकार के लिए ई, और ल के लिए यल। हो गया तेल। केक लिखना है, क के लिए के, एकार के लिए ई, क के लिए के। हो गया केक। अब मुझे जो लिखना है पेस, प के लिए पी, एकार के लिए ई, और सौ के लिए यस एच। हो गया पेस। आप सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अपने बच्चों को ध्यान में बैठा दीजिएगा। तो एकार का मतलब ही है ई, और सौ के लिए यस, एकार के लिए ई, और ब के लिए बी। हो गया सेब।
अब देखिए ये 2 अक्षर का नाम है, इसमें 3 अक्षर को किस तरह बनाइएगा। देखिए लौ के लिए यल, अब यकार के का मतलब क्या है, ई, तो ई लगा दिए, ठीक है। क के लिए के, हर्षी, हर्षी का मतलब क्या है मेरे प्यारे, आई, तो आई लगा दिए। अब देखो नौ के लिए यन, हो गया ना लेकिन, लौ एकार कहर्षी नो, लेकिन रौ एकार जौ एकार सो राजेश, रौ के लिए आर, अकार के लिए ए, हो गया रा, जौ के लिए जे, एकार के लिए ई, सौ के लिए यस यच, राजेश। ये चार्ट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे। इस चार्ट की ही मदद से जितना भी अंग्रेजी का वर्ड है, शब्द है, वाक्य है, आप लोग आसानी से बना पाइएगा। अब दूसरे दौ का अंग्रेजी डी है, दुर्गु का, दुर्गु का मतलब क्या है, देखिए दुर्गु, दुर्गु का मतलब डबल ओ, तो डबल ओ लगा दिए, ठीक है। सौ के लिए यस लगा दिए, कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा दिए, और रौ के लिए आर, एकार के लिए ए। दूसरे ये जो मात्रा नहीं है किस तरह बनाते हैं वो पार्ट 1 में मैं विस्तार रूप से बता दिया हूँ, ठीक है। दूसरे भले अक्षर 3 है, लेकिन इसको जब भी पढ़ते हैं तो कितना बार पढ़ते हैं, दूसरे 2 बार पढ़ते हैं। 2 बार जब भी प्रयोग किया जाता है तो अंग्रेजी में उसको टुकड़ा करके लिखा जाता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में आप लोग देख सकते हैं। तो दौ के लिए डी, दुर्गु के लिए डबल ओ, सौ के लिए यस, हो गया ना दूस। अब मुझे रे अलग से लिखना है, रौ के लिए आर, एकार के लिए ए, दूसरे, क्योंकि आप लिखना है तीसरे। तौ का अंग्रेजी टी है, दुर्गी के मतलब डबल ई है, डबल ई लगा दिए। देखिए दुर्गी का लिए क्या है, डबल ई, तो डबल ई लगा दिए। सौ के लिए यस, तो हो गया दूस। अब दूसरे, रे को अलग नहीं लिखता, रौ के लिए आर, एकार का अंग्रेजी क्या है मेरे प्यारे, एकार का मतलब है ई, तो हो गया दूसरे, ठीक है। जलेबी, जौ का अंग्रेजी जे है, ठीक है, कोई मात्रा नहीं तो ए हो गया। लौ के लिए यल, एकार के लिए ए, हो गया ना जले। बौ के लिए बी, और दुर्गी का मात्रा है, अंतिम में अगर दुर्गी रहेगा ना आखिर में तो डबल ई का प्रयोग किया जाएगा मेरे प्यारे। आप आंख बंद करके पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 और पार्ट 4 देखने के बाद ना आपको अंग्रेजी में लिखने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए सौ के लिए यस, कोई मात्रा नहीं तो ए, और ह के लिए यच, हो गया ना सह। एकार के लिए ई, और लौ के लिए यल, अंतिम में दुर्गी है तो इसका आई का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। परेशान, पौ के रेशम, रौ के लिए आर, एकार के लिए ई, सौ के लिए यस, कोई मात्रा है तो ए, मौ के लिए यम, हो गया रेशम। निकले, निक अलग लिखे और ले को अलग ले। नौ के लिए यन, हर्षी के लिए आई, कौ के लिए के, कोई निक ले, लौ के लिए यल, एकार के लिए निक, यन आई के निक, एल ई ले, एल ई ले, निकले। अब देखिए अब जो है ये 2 अक्षर वाला 3 अक्षर वाला लिख लिया। अब मुझे 4 अक्षरों का नाम किस तरह लिखिएगा। देखिए परेशान, परे देखो यहाँ से परे को अलग लिखिए और शान को अलग लिखिए। तो पौ के लिए क्या है पी, कोई मात्रा नहीं है तो ए, और रौ के लिए आर, एकार के लिए ए, हो गया ना परे। अब शान लिखना है मुझे, यस यच, कोई आकार के लिए ए, और नौ के लिए एन, हो गया शान, ठीक है। बेहतर, बौ के लिए बी, एकार के मात्रे के लिए देखिए एकार के लिए ई, ह के लिए एच, होगा ना बेह। तौ के लिए टी, कोई मात्रा नहीं तो ए, रौ के लिए आर, बेहतर। तो इसी तरह मुझे मेहनत लिखना है। मौ के लिए यम, एकार के लिए ई, ह के लिए एच, हो गया मह। नौ के लिए यन, कोई मात्रा नहीं तो ए, तौ के लिए टी, हो गया मेहनत। देहरादून, दौ के लिए डी, एकार के लिए ई, ह के लिए एच, हो गया ना देह। राकार, तो राकार, देहरा, देहरा दून। दौ के लिए डी, दुर्गु के मात्रा के लिए डबल ओ लगा दिए, और नौ के लिए यन, हो गया ना देहरादून। अब मुझे लिखना है रेल पटरी। तो रौ के लिए आर, एकार के लिए ई, लौ के लिए यल, हो गया रेल पटरी। पौ के लिए पी, कोई मात्रा नहीं तो ए, टौ के लिए टी, पट, हो गया रेल पट। रौ के लिए आर, हर्षी के लिए आई, रेल पटरी। इसको सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मौ के लिए यम, एकार के लिए ई, ह के लिए एच, हो गया मेहमान लिखना है। मौ के लिए यम, आकार के लिए ए, नौ के लिए एन, मेहमान। मलेरिया, मौ के लिए यम, कोई मात्रा है तो ए, लौ के लिए यल, एकार के लिए, हो गया मले। रौ के लिए आर, हर्षी, हर्षी का मतलब क्या है मेरे प्यारे, हर्षी के लिए आई का प्रयोग किया, आई लगा दिए। यो के लिए वाई,
और आकार के लिए ए हो गया मलेरिया। अब देखिए चबूतरे, चौ के लिए सी एच कोई मात्रा है तो ए, बौ के लिए बी, हर्षु के लिए यू हो गया ना चबू। तौ के लिए टी कोई मात्रा है तो ए, रौ के लिए आर, एकार के लिए ए चबूतरे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को घंटी को दबाना ना भूलें मेरे प्यारे।